स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम आपको एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स और इनकी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे। एटम के अंदर तीन मेजर पार्टिकल्स पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन दैट आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन दैट आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन दैट आर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स। Let's have an example for better understanding of atom structure. जैसा कि आप देखते हैं कि एक प्रोटॉन पार्टिकल और इसके गिर्द रिवॉल्व करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को ऐड करते ही एक हाइड्रोजन एलिमेंट बनता है। इसी तरह एक और प्रोटॉन पार्टिकल को ऐड करते ही ये एक अनस्टेबल सिचुएशन में चला जाता है और किसी भी एटम को बनाने से पहले हमें इसका स्टेबल होना ज़रूरी है। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें दो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स ऐड करने पड़ते हैं और इसी तरह इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऐड करते हैं जो कि इसके गिर्द रिवॉल्व करेगा और ये सब मिलकर एक हीलियम एलिमेंट बनाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। बाय एडिंग सम मोर प्रोटॉन पार्टिकल्स ये दोबारा से अनस्टेबल सिचुएशन में चला जाता है और इसको स्टेबल करने के लिए हमें एक न्यूट्रॉन पार्टिकल ऐड करना पड़ता है और इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स भी, और ये मिलकर एक लिथियम एलिमेंट बनाते हैं और इसी तरह से इसका बाकी सारा प्रोसीजर पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1897 में जे थॉम्सन ने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दरियाफ्त किए और उन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। 1895 में सर विलियम ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे एक एक्सपेरिमेंट किया। लेट्स सी दैट एक्सपेरिमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास ट्यूब यूज की गई जिसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स अटैच थे, कैथोड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और एनोड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई। जैसे ही इसे एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया तो इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इमिट हुए जो एनोड से पास होते हुए फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हिट किए और एज अ रिजल्ट लाइट इमिट हुई। 1886 में गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स दरियाफ्त किए और उसे प्रोटॉन का नाम दिया। 1886 में गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी पे एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्लास ट्यूब यूज़ की गई जिसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स अटैच थीं, एनोड और परफोरेटेड कैथोड, और इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ अटैच किया गया। जैसे ही बैटरी को ऑन किया तो एनोड में से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जनरेट हुए और वो परफोरेटेड कैथोड से पास होते हुए डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे हिट किए और इन लाइट रेज को केनाल रेज का नाम दिया गया। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रल पार्टिकल्स डिस्कवर किए और उनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक लेड बॉक्स लिया जो कि वैक्यूम से फिल्ड था और उसमें एक प्लूमियम सोर्स और एक बेरिलियम प्लेट अटैच कर दी और इस लेड बॉक्स के सामने एक पैराफिन प्लेट और एक इलेक्ट्रोड गैस चैम्बर अटैच कर दिए। जैसे ही प्लूमियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए तो वो बेरिलियम प्लेट के साथ हिट होते ही न्यूट्रॉन बन गए और न्यूट्रॉन बनते ही पैराफिन प्लेट को हिट करते हुए गैस फिल्ड इलेक्ट्रोड में एंटर हुए और इन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को भी देखा। लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ आवर टुडेज लेक्चर in the form of question and answer. First question: who discovered neutron? Chadwick. Great, that's the correct answer. Next question:
In which year the electron was discovered? 1897. Yeah, good. The next question is, what's the charge of proton? Positive charge. Yeah, that's the right answer. Thanks for watching.